हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री संत कुमार जी ने मन में विचार किया कि ये देखो, श्री नारायण कितने नम्र है और जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं, जिनकी कृपा पाकर भव सागर से पार उतरते हैं, वे कितने विनम्र है। इनका ब्राह्मण देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मण पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश होकर आपके सेवकों को शाप दे डाला, इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणानिबंधों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे। भगवान नारायण द्वारा सनत कुमार जी का सम्मान। मैत्रेय ऋषि जी बोले, हे विदुर जी, सनत कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे, हे महात्मन, आपने द्वारपालों को शाप देकर बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वह नरकगामी होगा। आप ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव हैं। यह आपके चरणानिबंधों की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी, जो परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ रहती है। मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर, लक्ष्मी तथा बैकुंठ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उन्हें बड़ा समझता हूँ। संसार में ब्राह्मण मुख और अग्निमुख यज्ञ करके भोजन किया है, परंतु ब्राह्मण को उत्तम भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अग्नि में होम करने से भी प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन कराने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सनकादिक ने कहा, हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी नहीं जान पाते हैं, फिर हम लोगों की क्या शक्ति जो हम उन्हें जान सकें। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ हैं। हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होती है, ब्रह्मादि देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके बैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं, जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और शोक क्लेश आदि का नाश हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी अनेक प्रकार की मधुर वाणी बोलते रहते हैं और स्वर्ण निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए हैं। इस बैकुंठ में आने पर प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ सब तरह के सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इतनी बात कहकर सनकादि चारों भाई श्री लक्ष्मी नारायण के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि अधिक स्नेह के कारण नेत्रों में अश्रु जल बहने लगा। दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु का जन्म होना, हिरण्याक्ष का बल, घमंड,
मैत्रेय ऋषि जी बोले, हे विदुर जी, सनकादि के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त